बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त चने की दाल का पुलाव। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। जैसे कि गर्मियाँ हैं और हमें कुछ हल्का खाने का दिल चाहता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है 1 पाव चने की दाल ली है, उसमें 2 गिलास पानी के साथ इसको बॉईल कर लिया है। और ये बॉईल चने की दाल है, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल जो है बॉईल हो चुकी है। और मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है पहले ही साफ कर कर। है 1 अदद प्याज छोटी सी और इसको बारीक कट कर लिया है। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, पुदीना थोड़ा सा, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पतीले में 1 कप ऑयल डाल दिया है और इसको गरम कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हमें ब्राउन करना है। तो गाइस ये देखिए हमारी प्याज जो है ब्राउन हो रही है और फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, इसी में लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे हम, ताकि ये दोनों भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। आप लोग हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं और जैसे कि अगर आप स्किप करना चाहें तो हरी मिर्चें नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं है। ये बगैर हरी मिर्चों की बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो गाइज ये देखिए मैंने जो है इसको फ्राई कर लिया है। अब मैंने जो चने की दाल बॉईल करके रखी थी वो ऐड कर दी है इसमें और इसको ऐड करने के बाद हम मिला लेंगे। गाइस हमने अच्छे से चने की दाल को और जो है प्याज वगैरह को मिला लिया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है और नमक ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी और 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी सी देर मीडियम फ्लेम पर रख देंगे पकने के लिए गाइस। और ये बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। ये देखिए गाइस हमारी जो है पानी में थोड़ी सी बॉईल आने लग गया है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे जो हमने आधे घंटे पहले ही भिगो के रखे हुए थे। और ये देखिए चावल ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे चावलों के साथ, और ताकि चने की दाल और चावल अच्छे से मिल जाएं। और हमें ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड करना है, बस इतना ही ऐड करना है जितने में हमारे चावल पक जाएं, क्योंकि हमने पहले ही दाल को बॉईल करा हुआ है। ये देखिए गाइस हमारे जो है चावलों का पानी कम होने लग गया है और इसको हम थोड़ी सी देर इसी तरह पकाएंगे और फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है। 2 से 3 मिनट हम इसको इसी तरह पकाएंगे और आप लोग इस स्टेज पर नमक को टेस्ट कर सकते हैं और अगर आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। ये देखिए गाइस अभी इसमें पानी नज़र आ रहा है, तो अभी हम इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो गाइस जब तक हमारे इसमें पानी खुश्क हो रहा है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए गाइस अब मैं इसमें पुदीना ऐड कर रही हूँ और पुदीना ऐड करने के बाद भी हम इसको मिला लेंगे। अब इसका लुक देखिए गाइस, इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था जायके में भी। आप लोग इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए गाइस अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे जब तक ये अच्छी तरह दम नहीं हो जाते। और इस पर मैं अखबार लगाकर दम पे रखूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से स्टीम बने इसमें। ये देखिए मैंने अखबार लगा दिया है और दम पर रख दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ 10 मिनट के बाद। ये देखिए गाइस 10 मिनट हो गए थे और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे गाइस देखने से ही, और ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त थे, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। ये देखिए गाइस हमारे चने की दाल का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छे थे। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने इसको टमाटर और प्याज की चटनी के साथ और अचार के साथ सर्व किया था। इनकी रेसिपी मेरे चैनल पे पहले ही है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
और मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपियां लेके आती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी रेसिपियां लेके आ सकूँ। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।